भोगे पुण्य पेली भुगते पाप पीछे। पहले पुण्य भुगताया जाता है, फिर पाप भुगताया जाता है। हुए पशु पंखी मानव तन अंशे, फिर बाद में पशु पक्षी 84 लाख योनि में जाना पड़ता है, इसलिए मानव तन की चाहना करते हैं। बलि काल ऐसो ब्रह्मा इंद्र धूजे, बिना पद पौता परले काल सूझे। बलि काल ऐसो ब्रह्मा इंद्र धूजे, ये ब्रह्मा सृष्टिकर्ता और ये 33 करोड़ राजा का देवता इंद्र भी काल से धूजता है, डरता है। बिना पद पौता परले काल सूझे, जब तक परम पद में नहीं जाएंगे, जब तक हम आत्मस्वरूप में नहीं जाएंगे, तब तक काल से नहीं बचेंगे, तब तक काल का भय निरंतर बढ़ता रहेगा। कबीर साहब ने बड़ी सुंदर बात कही है काल के बारे में। काल शब्द न होती भाई, तो काहे को भक्ति कराए। काल नहीं रहता तो कोई भक्ति नहीं करता। काल शब्द ना होती भाई, अर्थता का है तो भक्ति कराए। काल के डर तब सी तब साधा, काल के डर तब सी तब साधा, और इंद्रिय 5 काल डर बांधा। ये तपस्या करने वाले बड़े बड़े तपस्वी काल के डर से ही शरीर को तपा रहे हैं, शरीर को कष्ट दे रहे हैं। अगर काल नहीं रहता तो कोई तपस्या नहीं करता। इंद्रिय 5 काल डर बांधा, 5 इंद्रियों को बस में काल के डर से ही कर रहे हैं, नहीं तो कोई इंद्रियों को बस में नहीं करते। एक अज्ञात भय सबके ऊपर मंडरा रहा है, जिसको कहते हैं काल। काल ही डर योग जो करही, काल के डर से ही योग साधना कर रहे हैं। काल ही डर योग जो करही, काल डरते दान जो बरही। काल के डर से ही दान पुण्य करते हैं, काल के डर से ही योगी क्रिया करते हैं। काल डर भाके सत ज्ञाना, काल के डर से ही तो ये सत्संग हो रही है। काल नहीं रहता तो सत्संग कहाँ होती, चौमासा कहाँ होता, भजन कौन करता। काल ने सबको बाध्य कर दिया ये सब करने के लिए। काल ही डर छाड़े अभिमाना, सत्य वचन काल डर कहे ही। सत्य बोलते हैं तो वो भी काल के डर से। वैसे झूठ बोलेंगे तो नरक में जाएंगे, नरक में काल ही तो है। तो जो भी हो रहा है सब काल के डर से हो रहा है। काल ही डर झूठ परिहर ही। कहते हैं कि एक पादरी था, पादरी समझते हो, क्रिश्चियन लोगों का धर्मगुरु, उसको कहते हैं पादरी। अपना जैसा मंदिर रहता है वैसा उनका रहता है चर्च। अब चर्च का वो पादरी था और काल विषय पर प्रवचन देने वाला था। काल के ही विषय पर आज उसका प्रवचन था। सारी तैयारी चल रही थी और पादरी अपने घर से निकला। रास्ते में एक गड्ढे में कोई व्यक्ति पुकार रहा था कि कोई मुझे बाहर करो, कोई मुझे बाहर निकालो, मैं गड्ढे में पड़ा हूँ, कोई बाहर निकालो, कोई बाहर निकालो। अब पादरी ने वो सुन लिया, पादरी के मन में दया आ गई, चलो भाई इसको निकाल देते हैं बाहर। देखा तो एक व्यक्ति खून से लथपथ पड़ा, वो गड्ढे में पड़ा, दुख से याचना कर रहा था, पुकार रहा था कि कोई मुझे बाहर निकालो। पादरी ने उसको पूछा कि भाई तुम कौन हो और ये गड्ढे में कैसे गिरे। उसने कहा मैं काल हूँ। क्या कहा? काल हूँ। काल। फिर मैं काल को बाहर क्यों निकालूं, काल तो गड्ढे में ही पड़ा अच्छा है। पादरी जाने लगा तो काल ने पुकारा, हे पादरी वापस मुड़।
मैं हूं तो तेरी शान है, मैं हूं तो तू सब कुछ ठाट बाट से जी रहा है। काल है तो मंदिर है, काल है तो गुरुद्वारे है, काल है तो रामद्वारे है, काल है तो कई संत है, हजारों संत जो उपदेश दे रहे हैं, काल है तो दे रहे ना। अगर काल नहीं है तो एक झटके से सब बंद हो जाएंगे। तो काल कहने लगा मेरी वजह से तुम्हारी रोजी रोटी चलती है, मुझे बाहर निकालो। अगर मुझे मरने के लिए छोड़ दोगे तो तुम्हारा पेट ही नहीं भरेगा, कोई तुमको पूछने वाला नहीं है, कोई तुम्हारा ज्ञान नहीं सुनेगा, कोई गुरुद्वारे नहीं रहेंगे, कोई रामद्वारे नहीं रहेंगे। पादरी होशियार था, उसको लगा कि बात तो ये ठीक कह रहा है, ये है तो हम हैं। यानी काल के भय से लोगों को प्रेरित करते आता है, भाई भजन करो नहीं तो काल खा जाएगा, काल आ जाएगा, काल आ जाएगा। काल है तो सबकी एक तरह से दुकान चल रही है, चल ही रही ना। अब काल ही खत्म हो गया, काल ही मर गया, तो कौन भक्ति करे और कौन भक्ति का उपदेश करे, कौन भजन करे? कोई भजन करने वाला नहीं है, न कहीं ज्ञान, न कहीं सत्संग, न कहीं भागवत, न कहीं पुराण। तो दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है ये केवल एक ही कारण से हो रहा है, और वो कारण है काल का डर। सब काल से डरे हुए हैं, और काल डरता है राम जी से। काल डरे करतार सु और सकल कोई खाए। महाराज फरमाते हैं बलि काल ऐसो ब्रह्मा इंद्र धोजे, और बिना पद पहुता परले काल सूझे। जब देवता ने भरत खंड जावा, करा भक्ति केवल परम पद पावा। जब कब स्वर्ग में जाने के बाद देवता पछताते हैं, उनको समझ में आता है कि अब दोबारा मनुष्य शरीर में जाकर भजन किए बिगर काम नहीं चलेगा, नहीं तो हम ऐसे ही भटकते रहेंगे, स्वर्ग से मृत्युलोक में, मृत्युलोक से नरक में। इस प्रकार ये 3 लोक की यात्रा निरंतर चलती रहेगी। इसका एक ही उपाय है भजन। मिले बिन का देही आवे साध शरणो, जुरा काल जीते मीटे जन्म मरणो। मिले बिन का देही, अगर मनुष्य शरीर हमें दोबारा मिला तो हम जाके संतों के शरण में जाएंगे। और जुरा नाम बुढ़ापा, बुढ़ापा और मौत, काल यानी मौत। काल के कई नाम हैं, समय को भी काल ही कहा है, मृत्यु को भी काल ही कहा है। तो मृत्यु को जीतना, इसके लिए हमको मनुष्य शरीर चाहिए। भजन करेंगे, भक्ति करेंगे। क्या भजन भक्ति करने से हम मरेंगे नहीं? मरेंगे। किसी संत को एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, मृत्यु और मोक्ष में क्या अंतर है? क्या अंतर है मृत्यु और मोक्ष में? अच्छा, हम राम राम कर रहे थे, हम मरेंगे नहीं क्या? सब मरेंगे। फिर भजन करने का फायदा क्या? अगर हम मरने वाले हैं तो भक्ति क्यों करें? फायदा यह है कि लोग डर डर के जिएंगे, हमको मृत्यु का भय नहीं, क्योंकि हमें पता है कि जिसकी मृत्यु होने वाली है वो हम नहीं है। मृत्यु किसकी होती है? शरीर की। हम शरीर नहीं है। ये हमको यहाँ बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। और जगत ये जानता नहीं, जगत शरीर को ही जानता है, मानते हैं। शरीर के व्यवहार में रहते हैं, शरीर के साथ जीते हैं, शरीर को ही अपना समझते हैं। इसलिए जगत के ऊपर काल का एक खौफ रहता है, डर रहता है। और हमें काल का कोई डर नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि हमारी मृत्यु नहीं है। जिसकी मृत्यु नहीं है उसको हमने जान लिया है, इसी के लिए तो हम भजन कर रहे हैं।
मृत्यु होने वाली है शरीर की। मन मरे न माया मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, ये कहता कबीर। मन मरेगा, माया मरेगी, शरीर मरेगा, मगर शरीर में जो ये चेतन आत्मा है ये नहीं मरेगी, ये अमर है। नैनन चंदनती शस्त्राणी नैनन दाहती पावक, गीता में भी भगवान कृष्ण ने यही उपदेश दिया है। आत्मा को शस्त्र से काट नहीं सकते, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकते। अग्नि शरीर को जलाएगी, हमको नहीं जला सकती। इसीलिए तो जागो, अपने स्वरूप की ओर देखो, तुम कौन है इसकी खोजना भीतर में करो। जब तक ये शरीर है तब तक हम जानने का उपाय है। तो प्रश्न था मोक्ष और मृत्यु में क्या अंतर है। मृत्यु उसे कहते हैं जिसकी वासना जीवित है, श्वासा खत्म हो गई, इच्छा कई है, बहुत कुछ करने की इच्छा थी, मगर अब शरीर नहीं रहने वाला, श्वासा खत्म हो रही है। तो इच्छा आकांक्षा लेकर जो शरीर छोड़ता है वो है मृत्यु, वो है फिर मोक्ष का। मोक्ष में भी श्वासा खत्म होगी, मगर जिसकी कोई वासना ही नहीं है, जिसकी इच्छा ही नहीं है और जो शरीर छोड़ रहा है वो है मोक्ष, वो है मोक्ष। मोख मोख केता सब कोई, सो आ मार्ग होई रे, और सो प्रकट किया जुगमाई निरत परक वो सोई। महाराज कहते हैं कि जगत तो कहते हैं मोक्ष मोक्ष मोक्ष, कि हमारे मार्ग में आओ मोक्ष मिलेगा, हमारे पंथ में आओ मोक्ष मिलेगा, इस नाम को पकड़ो, इसके शरण में जाओ, मगर महाराज कहते हैं कि मैंने खुला किया है, मोक्ष का रास्ता मैंने खुला किया है। मोक्ष कैसे होता है ये अनुभव करके देखो। हंसा को परमोद के निज कन देऊ बताए, मोख पंथ सुख राम कहे, खोलू या घट माय। मोक्ष का रास्ता घट में खुलता है। हमारे शरीर की रचना पहले समझ लो, ये शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, कई बड़ी, कई छोटी, कई सूक्ष्म, कई अति सूक्ष्म। ये 72,000 नाड़ियाँ में 3 नाड़ियाँ अति महत्वपूर्ण है। वैसे तो 14 है, और 14 में 3 अति महत्वपूर्ण है, ईड़ा पिंगला सुक्ष्मणा। ईड़ा पिंगला चल रही है, हम जो श्वास लेते हैं कभी दाएं स्वर से लेते हैं, कभी बाएं स्वर से लेते हैं। चंद्र स्वर सूर्य स्वर, कभी चंद्र स्वर चलता है, कभी सूर्य स्वर चलता है, और ये अल्टरनेट अपने आप कुदरती बदल जाता है। यानी चंद्र स्वर से हम सूर्य में आ जाते हैं, सूर्य से चंद्र स्वर में आ जाते हैं, लगभग 70 मिनट तक। तो ये सांस से एक गुप्त नाड़ी है जिसका नाम है सुक्ष्मणा। अब जो कोई सुक्ष्मणा को खोलेगा, सुक्ष्मणा के रास्ते से ये पिंड से संपूर्ण चेतना को ब्रह्मांड में ले जाएगा। ये सुषुम्ना नाड़ी 10वें द्वार तक गई है, और कोई नाड़ी 10वें द्वार तक नहीं गई। दूसरी बात, सुषुम्ना नाड़ी से सभी 72,000 नाड़ियाँ कनेक्ट है। भगवान राम ने वशिष्ठ जी महाराज को यही प्रश्न पूछा था कि हे भगवान, हे गुरुदेव, कि परमात्मा प्राप्ति का भेद क्या है। तो वशिष्ठ जी महाराज ने भगवान राम को यही भेद दिया और यही ज्ञान दिया। कहते हैं, कालु सा गुरुदेव शीस नारद सा कहिए, गुरु बिन मुक्त न होय भेद
बिन मोक्ष न लइए। वशिष्ठ मुनि पे आय राम जो तट सोई। जीव मोक्ष किम जाय काई गत कहिए मोई। जन सुखिया वशिष्ठ कही रामचंद्र सुन कान। इड़ा पीड़ा सुख मणा ब्रह्म मिलन को ध्यान। क्या कहा? जीव मोक्ष किम जाय ताई गत कहिए मोई। भगवान राम अपने गुरु वशिष्ठ जी महाराज को पूछ रहे हैं कि हे गुरुदेव, जीव मोक्ष में कैसे जाएगा, इसका भेद बताओ। जन सुखिया वशिष्ठ कही रामचंद्र सुन कान। हे राम जी, कान लगा के सुनो, ध्यान से सुनो, मैं तुमको मोक्ष का भेद बता रहा हूं। क्या भेद बताया? महाराज ने भी कहा है, भेद सहित ज्ञान घट आवे। प्रेम भाव नेह चो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही उपाय। दूजी नहीं श्रेष्ठ में भाई। भेद सहित ज्ञान घट आवे। भेद सहित मतलब जब तक भेद नहीं मिलेगा, जब भेद यानी रास्ता, मार्ग जाना है तो कोई न कोई रास्ता तो होगा। बिना रास्ते तो जा नहीं सकते। तो जब तक रास्ता बताने वाले सद्गुरु नहीं मिलेंगे, मोक्ष कल्पना है। अगर ऐसे सद्गुरु मिलते हैं और वो भेद बताते हैं, भेद बताने पर भेद से सुमिरन करना पड़ेगा, भाव और प्रेम से। मन में निश्चय, निश्चय चाहिए मन में, हाँ मुझे जाना है, मुझे इसी जन्म में जाना है। मन में निश्चय चाहिए, भाव चाहिए, प्रेम चाहिए और भेद चाहिए। फिर भजन करने लगोगे तो फिर क्या होगा? फिर शब्द जगेगा। शब्द का पहला प्रमाण आपको कंठ में आएगा, फिर हृदय में आएगा, फिर नाभि में आएगा। फिर जब नीचे कुंडलिनी जगती है, ये सुषुम्ना नाड़ी का मुख कुंडलिनी ने बंद करके रखा है। सांसों सांस से जब वहाँ हादरा यानी चोट वहाँ नीचे लगती है, गुदा और ब्रह्मस्थान के बीच में, तो वहाँ एकदम से वो कुंडलिनी जागृत हो जाती है। तो फिर शरीर कांपता है, शरीर धूसता है। हमारे महाराष्ट्र को इसके बारे में अच्छी अनुभूति है। तो सारा शरीर धूसने लगता है, आंखों में आंसू टपकने लगते हैं, मन कांपता है। ऐसे लगता है कि जैसे हमारी अभी मृत्यु हो जाए। ऐसी सब हिला के छोड़ दिया। यह पश्चिम का मार्ग। सारा शरीर कांपता है, धूसता है, हिलने लगता है। और फिर पीछे के रास्ते से धीरे धीरे सांस उसास से हमारी चेतना ऊपर चढ़ती है और यह एहसास होता है हमको, पीठ में रीढ़ की हड्डी में एहसास होता है कि कोई शक्ति निरंतर हमारी ऊपर चढ़ रही है। महाराज ने एक भजन में बड़ी सुंदर बात कही है, जोगिया गिगन मंडल घर किया। ओ जोगिया गिगन मंडल घर किया। दिन
सबदा सलनीना जोगिया गिरन मंडल घर किया ओ जोगिया गिरन मंडल घर किया तीनों दिन चढ़े देहि पर दिन रोग चढ़े देहि महावीर सपिया जोगिया गिरन मंगल घर किया हो जोगिया गिरन मंगल घर किया। गिगन मंडल कहते हैं ब्रह्मांड को, और यहाँ हमारी बस्ती हो जाती है, यानी हमारी सुरती रात दिन यहाँ लगी रहती है। इसको कहते हैं गिगन मंडल में बस्ती करना। पहले बस्ती कहाँ थी? नाभि में। सांस उसास यहीं आती जाती थी, पिंड में रहते थे, नाभि से ही सारा व्यवहार हमारा चलता था। अब ये सांस उसास इड़ा पिंगड़ा एक होके सुषुम्ना ऊपर चली गई, यहाँ ब्रह्मांड में हमारी बस्ती हो गई। एक स्मशान में कोई एक फकीर पड़ा था, वहीं रहता वहीं सोता। अब गांव में कोई न कोई किसी की मृत्यु हो ही जाती। अब लोग चिता जलाने के लिए वहां आते तो उस फकीर को कहते, तुम बस्ती में क्यों नहीं जाते, यही क्यों रहते हो? अब उसने कहा मुझे अच्छा लगता है, स्मशान भी कोई रहने की जगह है, यहाँ सब लोग डरते हैं आने से, तो मजबूरन आना पड़ता है, और तुम यहीं रहते हो, तो चलो बस्ती में। उसने बड़ा लाजवाब उत्तर दिया कि देखो, अगर मैं बस्ती में जाता हूँ तो सब लोग मुझे बस्ती में नहीं मिलेंगे। कोई गांव चला गया, कोई काम से गया, कोई खेती में जाए, कहीं ना कहीं तो लोग तो नहीं मिलेंगे ना। तो कहने लगे भाई शाम को तो सब मिल जाएंगे, हो सकता है कुछ लोग गांव में चले जाए, शाम को भी नहीं आए। गांव में अगर जाता हूँ तो सब मिलने का चांस कम है, मगर जिस जगह मैं पड़ा हूँ यहाँ तो सबको आना ही है, यहाँ तो सबके सब मिलना ही है, यहाँ कोई अब गांव जाने वाला नहीं है। इसलिए वास्तव में हमारी बस्ती स्मशान ही है। तेरा तो डेरा जंगल माई, तामे फेरन कोय, राम राम तामे फेरन कोय, विश्रामी से किसो चलना, विश्रामी से किसो चलना, रे आनी मकन होय, रे आनी मकन होय,
हरि बिन झूठा कहाँ प्राणी आए, समझ सिमरो राम। प्राणी आए, समझ सिमरो राम। यही तो समझना है। क्या समझना है? एक दिन जाना है। सुतबित सेल धरिया रहे लारे, ऊँट अकेलो जाए। हमारा धन काम नहीं आएगा, हमारा बेटा बेटी काम नहीं आएंगे, कोई रोकने वाले नहीं है। सारा परिवार देखते रह जाएंगे, सबके सामने जाना पड़ेगा, छोड़ेगा नहीं। सुतबित सेन दरिया रे लारे, ऊँट अकेलो जाए। किया कर्म चलेगा साथे। एक चीज आपके साथ जाएगी, आपने जो अच्छे बुरे कर्म किए हैं वो जाएगा साथ, बाकी कोई नहीं जाएगा। किया कर्म चलेगा साथे, धक्का बहुत दिखा। फिर पाप किया होगा तो पाप तो भुगतना पड़ेगा। धक्के पे धक्का वहाँ खाना पड़ेगा। दुख पे दुख सहना पड़ेगा। एक आदमी के 3 मित्र थे। 2 मित्र बड़े विश्वासु थे, तीसरा मित्र उसने नया नया बनाया था, ज्यादा उसके ऊपर भरोसा नहीं करता था। मगर 2 मित्र के ऊपर तो वो जान से भी ज्यादा भरोसा करता था। एक दिन कोर्ट से एक नोटिस आई, किसी केस के सिलसिले में कोर्ट में उसको जाना था। जिंदगी में इसने कोर्ट का मुंह नहीं देखा। अब वो डर गया, अब अकेला कोर्ट में कैसा जाऊं। तो उसने अपने पहले मित्र को कहा कि भाई कोर्ट का चक्कर है, तुम मेरे साथ चलो। पहला मित्र नट गया, तेरा मामला तू देख, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। बड़ा निराश हो गया। इतना अच्छा मित्र जिसके ऊपर मैंने जान से ज्यादा प्रेम किया, वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। दूसरे मित्र ने कहा तुम कहते हो तो कोर्ट के गेट तक आता हूँ, गेट में तेरा तू देख, मैं अंदर नहीं आता। अब दोनों मित्र इस प्रकार नट गए। अब परेशान हो गया। तीसरा मित्र तो उसने नया बनाया था, उसके ऊपर तो कोई भरोसा नहीं था, उम्मीद नहीं थी। मगर अब जब 2 मित्र हट गए तो तीसरे को पूछा, भाई मुकदमा है, कोर्ट में जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? उसने कहा दोस्त चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारा मुकदमा लड़ता हूँ, तुमको जीत दिलाता हूँ, तुमको निर्दोष बरी करवाता हूँ। मैजिस्ट्रेट से तुम चिंता मत करो, सब मुझ पे छोड़ो। व्यक्ति को बड़ा आनंद आया कि 2 मेरे मित्र तो काम नहीं आए, मगर जिसको मैंने मित्र माना ही नहीं, अभी अभी नए नए जुड़े हैं, मगर वो कहता है कि मैं तुम्हारा मुकदमा लड़ता हूँ और तुमको निर्दोष मुक्त कराता हूँ। तो सबके ये 3 मित्र है। यहाँ जो बैठे हो सबने 3 मित्र बनाए हैं। पहला मित्र है धन, दूसरा मित्र है परिवार और तीसरा मित्र है सद्गुरु। जब मृत्यु आएगी तो धन जहाँ है वहीं रह जाएगा। हमारा कमाया हुआ पैसा हमारे कोई काम नहीं आएगा, वो साथ नहीं आएगा। पहला मित्र कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, इसलिए उसने बराबर कहा। दूसरा मित्र है परिवार, ये कहते हैं कि मैं कोर्ट के दरवाजे तक आते हैं। कोर्ट का दरवाजा नाम स्मशान, हमारे परिवार वाले सगे संबंधी स्मशान तक हमारे साथ चलते हैं। फिर एक बार चिता पे रख के आग लगा दिया तो तेरा तू जा देख।
आगे क्या होगा, कितने झटके लगेंगे, कहाँ जाएगा, कितनी योनि में भटकेगा, तेरा तू एक चले आते हैं वापस सब छोड़ के उसको। फिर जाके देखते पूरी तरह जला की वैसी पड़ा है, यानी उसको जलाने की ज्यादा फिक्र, उसका क्या होगा इसकी चिंता कोई नहीं है। औपचारिकता रीति रिवाज से सब कर देते हैं, महिमा में बड़े बड़े हमारे महाराज जी जैसे आते हैं, बोल देते हैं, हो गया, अब जाओ तुम तुम्हारा देखो। तीसरा मित्र सदगुरु, वहां से उसकी सहायता कर मदद मिलती है, वाह वाह जिंदगी में भी मिलती है तो मृत्यु के बाद भी मिलती है। वहां से वो हमारा कोर्ट मुकदमा लड़ता है और हमको धर्मराय के दरबार से मुक्त करवाता है। कबीर साहब कहते हैं सतगुरा ने बना लो वकील, मुकदमा भारी है, बहुत बड़ा मुकदमा सबको ऊपर लगने वाला है। तो सदगुरु को वकील बनाओ, सदगुरु के शरण में जाओ, सुमिरन करो, यही सार है जीवन का। इन्हीं शब्द